चलो आउट हो गया। अबे बाबर गन्नार, आजम ये पढ़ना फाड़ के फेंको इसे। हमारे जो कैप्टन है सलमान, जो इनके च्युइंगम के पैकेट्स तो कोई फेंकवा दे। एक किंग इस तरह खेलता है, एक आप कहते हैं कि मैं किंग को दुनिया छोड़ का दे, एक बैटर इस तरह खेलता है। सिक्कू भाई आप अगेंस्ट द स्पिन जा रहे हैं, क्रॉस शॉट स्क्वाड खेल रहे हैं। मैं ऐसे खेलता था, बीच में से रख के टांग मार दी, बोल लो के चले गया वापस। ये क्या है? इतना बड़ा प्लेयर, मतलब लोग इतनी बातें कर रहे हैं, किंग किंग किंग, दिस इज द वे यू बैट। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे यार आप ज्यादा बोलते, फिर प्रोड्यूसर नाराज हो जाते हैं। मतलब आप सीरियस ही नहीं लेते क्रिकेट को? क्यों नहीं लेते क्रिकेट? क्यों नहीं लेते भाई कामरान? बताएं। सीरियस क्यों नहीं लेते? देखिए सीरियस ही है तो खेल रहे हैं, लेकिन एबिलिटी वो नहीं रही जो हमारे पास पहले कभी थी जब आप देखते होते थे। कितने साल हो गए? ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो इतने साल लगे हैं खराब करने में। जब आपका सिस्टम नहीं तो बनेगा, खराब सिलेक्शन आप लोग करके गए थे? नहीं हम लोग तो खैर नहीं, हमारे से पहले भी उन्होंने इतनी पाकिस्तान का नाम बनाया, क्रिकेट बड़ी जबरदस्त हमारे बड़ों ने खेली है, हमने भी खेली है। इस वक्त जो रिसेंटली 6-7 साल, मैं रिसेंटली कह रहा हूँ 6-7 साल पहले, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जब आप सिलेक्शन करेंगे ना, सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। वो रिजल्ट नजर आ रहे हैं। तनवीर भाई, एक यॉर्क नहीं आया आज, एक यॉर्क, नॉट इवन इन द लास्ट ओवर। स्लो बॉल बिल्कुल मुंह पे आ गया तो उस पे पहले बॉल पे चौका मार दिया। अगेन व्हाट इज रॉन्ग विद शाहीन शाह अफरीदी? एंड अगर इतना ज्यादा रॉन्ग है तो हम इस बर्डन को क्यों कैरी कर रहे हैं बॉस? देखिए फिटनेस एक तो काउंट करती है। चले जी, एक और खिलाड़ी आउट। इस तरह कप्तान सलमान अली आगा भी आउट हो गए हैं। एंड मेरे ख्याल से अब इस पे बात करने की और जरूरत है नहीं। अब दोस्तों नमस्कार, आज इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को पूरी तरह हरा दिया और हमारा स्कोर अब 8-1 का हो गया है। और इंडिया ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि क्यों हम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। इस मैच से पहले पाकिस्तान के लोग और वहां की मीडिया बहुत हल्ला काट रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन आखिर में हुआ क्या? इसलिए बोलते हैं मैच से पहले इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं और इंडिया ने इस बार इनके साथ माइंड गेम खेला, जानबूझकर उस्मान तारिक का हवा बनाया ताकि ये लोग रिलैक्स हो जाएं और इनको लगे कि इंडिया की टीम डरी हुई है उससे, और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। और ये तैयारी करके आए होंगे शर्मा की, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया ईशान किशन, जिसने पहले 9 ओवर में ही मैच एक तरफा कर दिया था, क्योंकि अगर वो ऊपर से ऐसी पारी नहीं खेलता तो हम आज 150 रन भी नहीं बना पाते। तो इसको बोलते हैं गेम प्लान। और इस पिच पर 160 रन भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमने तो 15 रन एक्स्ट्रा बना दिए। तो फिर इनसे कहाँ चेंज होना था? ये हमारी बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी भी टीम के लिए। तो पाकिस्तान क्या चीज है हमारे सामने। और अब अगले 2 दिन देखना कितना रोएंगे ये लोग, टीवी तोड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। और इस हार को छुपाने के लिए फिर से कहेंगे कि देखो भारत ने हाथ नहीं मिलाया हमसे। अभी कुछ भी कर ले लेकिन भाग नहीं सकते इस हार से, जैसे इन्होंने एशिया कप में किया था। तीनों मैच में कोई ना कोई बहाना बनाकर उस हार को छुपा लिया। लेकिन अब क्या करोगे? इनकी पब्लिक इनको छोड़ने वाली नहीं है और इंडिया में आज दिवाली बनाई जाएगी, क्योंकि जो सुकून मिला। एक किंग इस तरह खेलता है, एक आप कहते हैं कि मैं किंग को छोड़ दे, एक बैटर इस तरह खेलता है। सिक्कू भाई आप अगेंस्ट द स्पिन जा रहे हैं, क्रॉस शॉट स्क्वाड खेल रहे हैं। मैं ऐसे खेलता था, बीच में से रख के टांग मार दी, बोल लो के चले गया वापस। ये क्या है? इतना बड़ा प्लेयर, मतलब लोग इतनी बातें कर रहे हैं, किंग किंग किंग, दिस इज द वे यू बैट। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे यार आप ज्यादा बोलते, फिर प्रोड्यूसर नाराज हो जाते हैं। It's very difficult to stay positive right now in this situation because देखें आपकी 3 विकेट्स गिरी हुई हैं, आपने पावर प्ले में रन्स भी स्कोर करने हैं, ओवर में 9 रन्स आ चुके हैं, दूसरे एंड पर एक ऐसा बैटर मौजूद है जो रन स्कोर कर रहा है। आपने रियलाइज करना है अपनी विकेट की वैल्यू को। आई नो आई हैव सेड दैट काउंटलेस टाइम्स, बट इसी चीज का फुकदान नजर आ रहा है। इस तरह से विकेट लूज करना इट्स क्रिमिनल। Absolutely. I would say it's criminal. For a batter like Babar Azam. बैटर लाइक बाबर आजम, आपके पास पूरा स्टेज ये था कि आप यहाँ पे एक बड़ी इनिंग बिल्ड करें और अपने कमबैक को जस्टिफाई करें। इस तरह आप अपनी विकेट लूज करके जा रहे हैं। नहीं, और आप अगेंस्ट स्पिन खेलते हुए यार, आई मीन आप इस शॉट को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, आप डिफेंड भी नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि वो ऐसा खेलते थे। आई थिंक इस सिचुएशन में शायद सिक्कू भाई भी ऐसा नहीं खेलते। सिर्फ मैं सबको कहूंगा कि आप उनके सीमर्स का गेंद देख लें, फास्ट बॉलिंग का बॉल कैसे हो रहा है। हमारे वाले फास्ट बॉलर, महा फास्ट बॉलर जिनके 100 वनडे मैच हो गए, सुपर फास्ट बॉलर, अनफिट होने के बावजूद भी वो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहे हैं। किसी ने उनको पूछा नहीं, जबकि हम अपने प्रोग्राम्स में जियो पे बैठ के 2 महीने से कह रहे हैं कि ही इज अनफिट। आप उन दोनों की बॉलिंग का डिफरेंस देख लें। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम कोई हमारे फुप्पो का बेटा नहीं है वो। देखिए दोनों पाकिस्तान और इंडिया की स्ट्रेटजीज में इंडिया ने किस तरह खेला और हम किस तरह रिस्पॉन्सिबली आउट हुए। ठीक है, आपको एग्रेशन दिखाना पड़ता है, बट बॉल को उसकी मेरिट के मुताबिक भी खेलना पड़ता है। और साथ साथ फैजान, हम बारहा ये जिक्र कर रहे थे किस तरह वो स्ट्रेटजी बना के आए हुए थे कि उस्मान तारिक को ज्यादा अग्रेसिवली नहीं खेलना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। उसी तरह बुमराह जो कि एक वर्ल्ड क्लास पेस बॉलर है, जब बॉल मूव कर रहा है तो आपको रिस्पेक्ट देना है। एग्जैक्टली जो हम ब्रेक पे भी हम बात कर रहे थे, क्या ना बुमराह को आप इस तरह का नहीं खेल सकते जिस तरह से आपने। इनफैक्ट जो साइम का पहला शॉट था, ही वाज लकी देयर, बट थोड़ा सा भी मिस टाइम हुआ होता तो वहां पे उससे उस बॉल पे विकेट गंवा देनी थी। बिल्कुल। नहीं, आप ये देखें ना कि पांड्या जो है उसका रेट जो है ना, आप उनको आउटस्टैंडिंग बॉलर्स में नहीं कहते, इज अ गुड बॉलिंग ऑलराउंडर। उसकी बॉल देख लें कि पढ़ के हिल रहा है।
यार शाहीन का एक भी मैं आई एम सॉरी, लोग कहेंगे आप सिर्फ शाहीन के पीछे पड़ गए, मगर द फैक्ट इज कि उसके वजह से यहाँ पे रिदम खराब हो गया है सारा। कम से कम स्पिनर्स को निकल कर खेले, कोई क्लास तो दिखाए, मगर ये तो नहीं होगा हाथ बल्ले रख के आंख बंद आई थिंक अब रियलिस्टिकली हमें इस मैच में प्रॉब्ली बस अपने एनआरआर को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलो आउट हो गए। बाबर ये पढ़ना फाड़ के फेंको इससे। नहीं भाई, ये जब तुमने ये पढ़ा शॉट विकेट गिरी देखें है। आप, एक वो तो प्लेयर वैसे जिसके डांस करें। T20 में सबसे ज्यादा रन हैं, 3 आउट हुए हैं, ये शॉट बनता था जब सामने से उस्मान रन बना रहा है। सिर्फ ये मैंने पूछना है पाकिस्तान की उन अवाम से जो बाबर को बहुत पसंद करते हैं। किंग है भाई, किंग अब तो बासित भाई अवाम की भी आंखें खुल गई हैं कि ये एक्सपोज हो गए अगेंस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन जिनकी फुल स्ट्रेंथ खेल रही होती है, वहां इनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही है। वो प्रॉब्लम ये है कि अब लोग हमारे यहाँ बी और सी टीमें भेजते हैं, उनके खिलाफ रन बना के हम लोग स्टार्स बन जाते हैं। और आज मौका था, अभी तो सिर्फ रन्स करने थे, अपने स्ट्राइक रेट से ही कर लेते, ये तो लेकिन रन तो करते। दिस इज वर्स देन बिफोर के हमें अक्सर हारने की आदत तो है ही, जाहिर है एक टीम नंबर 1 है, डिफरेंस भी बहुत है स्किल का, परफॉर्मेंस का, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लॉस्ट हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे आपने करना मुझे क्या। लग रहा है कि पिच को देखते हुए, स्कोर बोर्ड को देखते हुए 175 बहुत ही ज्यादा समझ रहे हैं। तो ये टॉस जीत के जो फैसला किया था उससे पहले सोचना था ना। उससे पहले सोचना चाहिए था। आप ऐसी गेम उस वक्त खेलते हैं जब आपके पास इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप हो। अग्रीड। ठीक है ना, आपको पता है कि आपकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में नहीं है, रन्स नहीं कर रहे, आपके 2 इनफॉर्म बैट्समैन आउट हो गए हैं, फिर बॉलर चूज करते हैं कि किस बॉलर को टारगेट करना। तो वो एक ही तरह की बैटिंग करना मेरे ख्याल से काम नहीं है। यहाँ पे इसी को कहते हैं गेम अवेयरनेस। क्या चीज़ है, इंडिया ने दिखाई ना गेम अवेयरनेस, कैसे उस्मान तारिक को खेला उन्होंने, दूसरे बॉलरों को स्कोर किया। ठीक है, बेशक वो आउट हो गए साइड से, तो इसी को कहते हैं कि गेम प्लान क्या बना के लाते हैं। तो यहाँ पे बैटिंग फॉर्म में नहीं है, वहाँ पे 10-15 रन की पार्टनरशिप लगानी है, फिर आपने चांस लेना। फिर चांस उसको ले रहे हैं जिसने हमेशा पाकिस्तान के बैटर्स को अंडर प्रेशर रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, चांस हमेशा उस बॉलर पे लेते हैं जो हमारे खिलाफ कामयाब होता है। अभी तो कुलदीप आया नहीं है बासित भाई, क्या अभी इसी हाल पाकिस्तान है। की बैटर्स की इतनी स्किल है? पहली बात तो करें स्किल पे, नहीं है, जाहिर है। आप साहबजादा साइम पे बोलते ना, अब आपको याद होगा आगा सलमान के लिए मैंने क्या कहा था कि अब आवाज आएगी कि इसको नंबर 4 पे, आज के मैच के बाद ही आ जाएगी। अब आ जाएगी, कि 3 और 4 बाबर कर दें। और बाबर के पास बेस्ट टाइम है ये अपने बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि रन्स भी करते हैं और इस मुश्किल क्या से टीम को पाकिस्तान निकाले। को जितवा पाएगा बाबर, ये देखना है सिर्फ। बिल्कुल मेरे ठीक है। लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आज जितवाओ। आज आपका बोलते ना आप नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड के, सबसे ज्यादा रन है, तो आज आप मैच जितवाएं तो बात। अच्छा हुआ कि आपने मुझे पहले नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, वरना मैं तो अभी बहुत वैसी कुर्सी में बैठी हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं मैच नहीं देखूंगी बिकॉज आई एम डाई हार्ड क्रिकेट फैन, और मैंने बड़े अरसे से, लास्ट जब ये हारे थे उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा लिखती थी, ट्वीट्स करती थी, सब कुछ करती थी। मैंने कहा अब मैं ना मैच देखूंगी ना मैं कुछ लिखूंगी। हमारे जो कैप्टन हैं सलमान, जो इनके च्युइंगम के पैकेट्स तो कोई फेंकवा दे। इनका जो एक एटीट्यूड है ना वो बहुत ज़ेन है, मतलब थोड़ा सा इंसान को सीरियस होना चाहिए। हार रहे सब ठीक है, से कौन सी नॉन सीरियस बात लेकिन है? च्युइंगम आप भी खा रही है ना। इट्स वेरी अनप्रोफेशनल, मेरा ख्याल है इट्स वेरी नहीं, अनप्रोफेशनल। I tell you what, I tell you अरे what, ये बताइए देखिए- टीम में सारे बॉलर्स का जुम्मा बाजार क्यों लगा हुआ है? कोई बैट्समैन कितने कम क्यों है हमारे यहाँ? बिल्कुल बैट्समैन है पूरे, वो दिख रहे हैं ऐसे आप। नहीं, नहीं,